जी, तो एक मरतबा फिर ईद का दूसरा दिन भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है और आज भी हम बहुत सारी बातें करेंगे ईद के हवाले से। हमारे साथ हमारे ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं और उनसे हमने कल के शो में भी बहुत सारी बातें की थी कि उनकी ईद कैसे गुजरती है, उनकी लाइफ के हवाले से, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी बातचीत का सिलसिला जारी है। तो एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर बिन तलत, उनके साथ अरसलान साहब मौजूद हैं और इस तरफ बाएं जानिब मौजूद हैं नवीद कोकर साहब और रांझा साहब। तो आप सब के जानने वाले हैं, हाथ साथी दुनिया में रहते हैं और बहुत सारे लाइफ में चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, आज भी उनसे जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है। सबसे पहले आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अबू बकर बिन तलत से काफ़ी खामोश से बैठे हुए हैं। अबू बकर, क्या हुआ आज ईद के दूसरे दिन आपको? क्या मुझे हमेशा से ना ईद के पहले दिन के बाद थकावट फील होना शुरू हो जाती है। वो जो एक रमज़ान का मोमेंटम होता है ना, मैंने कल भी जैसे जिक्र किया था, वो जब टूटता है ना थोड़ा सा टाइम लगता है। एक तो ये इस्लामाबाद में आने के बाद थोड़ी सी रूटीन ऐसे ख़राब होगी, स्पेशली रमज़ान में हमारी, के एक तो हमारे प्रेस क्लब्स में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो सारे रात के होते हैं, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स के इवेंट्स वगैरह। तो उनको कवर कर रहे हो या पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप रात को जागते हैं, तो वो सैरी करके आप थोड़ा सा ना जोर तक अपना जो नींद का एक प्रोसेस है वो करते हैं। तो ईद के पहले दोनों दिन बड़ा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। सर खोकर साहब, कैसा गुजरा आपका ईद का दूसरा दिन? बस सर, आपने मोबाइल छीन लिया है। हाँ। एक तो पहले सर, वो आपका मोबाइल बड़ा मसला कर रहा था। मैंने कहा कि ईद के दिन तो मोबाइल नहीं होना चाहिए यार। खोकर साहब, वो कह रहे थे जो भी ईद मुबारक के मैसेजेस आए ना उनको जरा मैं रिस्पॉन्ड कर। सर, ये मैसेजेस वाली ईद मुबारक मेरे ख्याल में वो मजा नहीं देती। आपको पता है एक वक्त होता था ईद कार्ड दिए जाते थे, तो उसके लिए बड़ा कमाल था ना कि हम जाते थे, उसको सिलेक्ट करते, दोस्त आपने भेजा था कभी ईद कार्ड? बहुत सर, बहुत दोस्तों को दिए और टीचर्स को देख के बड़ी खुशी होती थी। दूसरा दोस्त देख के कि कौन सा दोस्त है, किसके लिए डोंकी वाला, किसके लिए मोंकी वाला, तो वो उसके लिए शेर तलाश करना कि इसको ये शेर, इसको वो शेर। अच्छा, सबसे जो बेस्ट वाला होता था रसलान में, या तो वो 10 या 15 रुपए का होता था। नॉर्मल वाले 3-4 रुपए का बेस्ट वन जो होता था ना, 10 या 15 रुपए। सिंपल एक पेपर, एक पेज वाला, और एक होता था फोल्डिंग वाला। अच्छा, ये जो सिलेक्शन होती थी ईद कार्ड की, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का इवेंट था, ये ना पूरा इवेंट था। चले जाते थे, जैसे आजकल हम लोग अब कपड़ों वाले सिलेक्शन की अब खत्म हो गई है। अब तो आपको ऑनलाइन होती हैं, वार्डरोब्स आ जाते हैं, सारा कुछ होता है। बट उस टाइम सिलेक्शन ईद कार्ड की, आपने जाना है, जेब में आपने पैसे रखने हैं, फिर जाके आपको पता है कि मेरे इतने दोस्त हैं, मैंने इतने कार्ड। फिर जैसे अरसलान ने बात की है दोस्तों के लिए, कज़न्स के लिए वाला, तो वो भी सिलेक्शन के टीचर को कौन सा जाना है, दोस्त को कौन सा जाना है, मोहल्ले में जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको कौन सा जाना है। तो ये बड़ा जबरदस्त एक माहौल था। अब तो एक मैसेज लिखा, ईद मुबारक, फॉरवर्ड टू 100। तो अब मतलब अब 100 लोगों को भेज, क्या इमोशंस नहीं है। यस, इमोशंस नहीं है, जज्बात नहीं है, बस एक जनरली एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाली ईद है। तो टेक्नोलॉजी वाली ईद तो फिर हमें तो आज दूसरा दिन है और आज अब मेरा और अरसलान का मैच भी है। हम क्रिकेट मैच है आज हमारा ईद के दिन। आज आप लोग क्रिकेट खेलेंगे ईद के दिन? सर, क्या खेलें? आप बताएं क्या खेलें? नहीं, मतलब यही मिला के नहीं होता है ना यार। अच्छा, आप लोग ससुराल नहीं जाते? आप लोग? सर, जाते हैं हम तो। शाम होता है ना, शाम के बाद। नहीं तो वो गवर्नमेंट कैसे डेडिकेटेड है, वो तो पहले दिन ही कहना शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट अभी हम शाम में कुछ अपना करके फिर कर लेंगे। जैसे अरसलान ने बात की थी ना, होम जो आपकी ना होम मिनिस्ट्री होती है ना, उससे आप खुश रखें, सब चलता है। मैं तो सर उनको पहले से पता है कि दूसरे दिन पहले दिन ही चक्कर मार रहा था, डरते हुए पहले दिन ही चक्कर मार रहा था पहले दिन। यानी कि इतना आप ये देखें ना। नवीद, आप क्या करते हैं? मैं खैर दूसरे दिन शाम को ही जाता हूँ, लेकिन ये बहादुर है यार। यानी कि पहला दिन वो गुजार लेते हैं। सर, हम शाम में चले जाते हैं, करीब ही। लेकिन ये कितनी अच्छी रिवायत है वैसे यार, ससुराल जाना भी। सर, बहुत अच्छा है। मतलब मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि जाना है। और मजे की बात है, हमारे बड़ी अच्छी दोनों फैमिलीज में बड़ी जबरदस्त हम आंगी है। दोनों फैमिलीज बहुत प्यार करती हैं एक दूसरे को। अम्मी भी जाती हैं वहाँ, तो हम लोग चले जाते हैं साथ ही। और सर, ज्यादा दूर नहीं है उनका घर भी मेरे घर से, तो बहुत आराम से जाते हैं हम लोग। अव्वल तो मैं हफ्ते में 1-2 बार बच्चों को ले ही जाता हूँ मिलवाने। जितना दादा दादी का हक होता है उतना नाना नानी का हक होता है। और जाहिर है, बच्चों को जब इस तरह प्यार मिलता है तो उनकी ग्रूमिंग बड़ी कॉन्फिडेंट होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और दोनों घर हैं यार एक ही जैसे। अब अगर आप बचपन में ननियाल जाते थे? बहुत ज़्यादा। मेरा तो ये है कि मैं ननियाल ज़्यादा रहा हूँ, और जो मेरा ओरिजिनल मेरा जो घर था वहाँ वीकेंड्स पे आया करता था। अच्छा। तो ये जो ईद की जो छुट्टियाँ होती है, जनरली मेरे लिए ईद होती थी कि यार 8-10 दिन अभी मुझे अपने घर रहने को मिलेगा, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरी ननियाल वाली साइड पे थी। तो यही वजह है शायद उनके साथ थोड़ी सी एफिलेशन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। वैसे नवीद में सारे बच्चों की, वैसे आजकल के तो सारे बच्चों की ननियाल में ज़्यादा ही होती है, लेकिन मेरी थोड़ा सा एक ये ज़्यादा थी थोड़ी सी। रांझा साहब, सबसे पहले तो ये बताया ना कि ईद कार्ड पर भी कुछ बात हुई है, फिर मैं आऊँगा बाद में उस पर कि आप भी ननियाल जाते हैं नहीं जाते, फिर अब तो आप ससुराल भी बच्चों को लेकर जाते होंगे ना। लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि सर, ईद कार्ड कभी किसी को दिया या किसी की तरफ से आया, उसमें आपको क्या भेजा गया? किसी को तो नवीद ने बताया ना यार
सेलेक्ट करते थे लोग, यार इस दोस्त को ये भेजना है, इसको ये भेजना है, आपको किस तरह के कार्ड आया करते थे? हमें भी लुकमान भाई अजीबोगरीब से कार्ड आते बहुत थे। अजीबोगरीब बहुत आते थे, थोड़े बहुत अजीबोगरीब बहुत से। अजीबोगरीब बिल्कुल, एक बार देख के दिल खुश हो जाता था कि ये मार्केट में आ किधर से गई, ये सिर्फ मेरे लिए तो सिर्फ नहीं है। रांझा साहब के लिए। बिल्कुल मेरे लिए आए हैं। और वो भी एक दौर था, ठीक है, उसमें मोहब्बत ज्यादा थी। आजकल आपको पता है मोबाइल का दौर है, बटन दबाया टकाटक 100 बंदे की तरफ चला गया। तो वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती रहती हैं, मगर जो हमारी तरह के मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो फिर जब शादियां कर लेते हैं फिर ना मोबाइल की चले, समझ शादी रहती से है। आपने कहा कि 4 शादियां की हुई हैं सर, ये बताएं कि 4 शादियों, आप सबने ससुराल जाना होता है ना, लोग एक रवायत सी बनी हुई है, बिल्कुल। सब लोग जाते हैं, आप 4 जगह पर कैसे जाते हैं? चारों दिन, ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, मैनेज किया हुआ है आप? बिल्कुल प्रॉपर। कभी ऐसा हुआ है कि यार सारी बीवियों को इकट्ठे करके आपने कहा यार पहले इस तरफ चलते हैं, फिर नेक्स्ट दूसरे घर जाएंगे, फिर तीसरे घर और फिर चौथे घर से मार पड़ गई? नहीं, वो तो जब उन सारों को इकट्ठा करता हूँ ना, तो मैं शाम को यानी कि हॉस्पिटल ही जाता हूँ। मार वाला पिटाई वाला कोटा एक दिन पहले बिल्कुल, वो एक दिन पहले कर ले, तो फिर हैप्पी हैप्पी करके फिर बता दिया कल पहली बेगम के ससुराल जाएंगे, फिर दूसरी के, यूं करके बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगता आप भी करें, आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा क्या लगता है, मार खाना? मार खाना नहीं, बेगम ज्यादा हो, बच्चे ज्यादा हो, घर जरा भरा भरा सा लगता है, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, यानी कि अच्छी लगती है। और अरसलान का सवाल है वैसे आपसे। आप हमें वो तरीका बता दें जिससे 4 शादियों, 4 बीवियों को हैंडल किया जा सके। वो देखें मुश्किल तरीका है, वो राज का मार तरीका खानी है, पड़ती है, वो बताना नहीं है। बेस्ट कोई नहीं भाई, एक हाँ। वो सबसे बेहतरीन। लेकिन वो तो पहले हाथ खड़े करके यार बस लिया एक ही बहुत काम किया भाई। सुकून है अच्छा, लाइफ ये का। पूछ नहीं रहे, अबू बकर पूछ नहीं रहे, और मेरा ख्याल है ये भी नहीं पूछ रहे, तो ये जानना चाह रहे हैं, वैसे तरीका पूछना चाह रहे हैं आपसे कि तरीका क्या है? देखिए जो कुछ जिस तरह लोग रेसिपी नहीं बताते, ये राज की बातें भी। आप पूछे ना, लेकिन आप सिर्फ निशान रांझा साहब मसाला ही को हो गया। रांझा साहब को आप गौर से देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 4 शादियां ना कर लेनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जो नहीं, हालत है नहीं, ऐसी है ना जी। मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। तो करें, देखें चीजें करने से सीखने से आगे बढ़ती हैं। आपने एक शादी कर यार ली, आप तो 4 शादियों की बात कर रहे हैं, यहाँ साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने तो अभी तक शादी ही नहीं की भाई साहब, नहीं, क्या सर। चल रहा है? शादी एक तो तो है। की है, एक की इजाजत थी तो एक कर एक कर ली है। हाँ, एक है। यार क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यार? ये अच्छा अबू बकर इन्होंने खुश बहुत हुआ होगा एक बार कि यार मैं दोबारा बैचलर हो गया हूँ। नहीं, एक कर लिए और बस वही काफी है। मैं तो देख के एंजॉय कर रहा हूँ रांझा साहब को यार, देख के ही दूर से, थोड़ा सा मजीद दूर होना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा वैसे में। नहीं लेकिन मैं तो वैसे इबरत आज पकड़ रहा हूँ आज वाला जो हमारा दूसरे दिन का शो है, मुझे नहीं लगता फैमिली के साथ हम बिठा के देख सकते हैं। इस बात पे भी शायद लड़ाई हो सकती है कि इस डिस्कशन में बैठे क्यों, हाँ, ये 4 वाली इस डिस्कशन में बैठे ये क्यों। 4 वाली डिस्कशन एक मतलब नहीं, ये debate हमारी बनी चीजें है। निकाल दीजिएगा फिर बीच में हाँ, से। ये 4 शादियों वाली। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज बता दी ना कि वो जो भी 4 शादियों की बात करता है या 4 शादियां होंगी, वो रांझा साहब को एक बार देख ले, उसे अंदाजा हो जाएगा कि 4 शादियों वाला सफर बहुत बिल्कुल मुश्किल वो है। हमारे हालात देख ले, हमें देख ले, तो खुद ही पीछे हो उसे जाए। रहम आएगा, 4 बिल्कुल। शादियों के लफ्ज पे रहम आएगा, इतना बुरा हाल हुआ अच्छा लिकमान, मैं ऑनेस्टली मैं हम तो चले हैं, हमारे बारे में लोग सुने, बट लोग आपको भी जानना चाह रहे हैं कि आप इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, यहाँ बैठे हुए अपना टाइम दे रहे हैं, बट आपके साथ क्या आपकी ईद है जो वो किस तरह से, सेकंड डे कम से कम कैसा है? हाँ, दूसरा दिन यार बहुत सारी ईदें, आपको पता है कि असलान साहब सब लोग जानते हैं कि मीडिया में किस तरह की ईदें होती हैं। तो मैं लाहौर में एक लंबा अरसा रहा, तो लाहौर में काफ़ी सारी मेरी ईदें गुजरी, और वैसे तो सियालकोट से हूँ, लेकिन जो ईद घर से बाहर होती है और जो घर में होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। ईद अपनों में ही होती है, यानी कि अपनों से मुराद जो आप अपनी फैमिली के साथ जाके सेलिब्रेट करते हैं, अपने लोगों में सेलिब्रेट। वैसे मीडिया के लोग भी एक फैमिली होती हैं, सारे होते हैं, लेकिन ईद के दिन आपको पता है कि वो माहौल बन नहीं पाता। जितना भी हम कहें कि यार जैसे आज तो हम बैठे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें ईद का दिन हम गुजार रहे हैं, लेकिन जब हम घर में, चूँकि अब फैमिली हमारी इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई हुई हैं, सही बात है। हाँ, अब तो यहीं पे फैमिलीज तो चलो घर जाके मौका मिल जाता हाँ, है। तो लेकिन जब वो टाइम था ना कि जब मुझे वापस ईद के लिए जाना पड़ता था या फिर ईद के रुकना पड़ता था, तो फैमिली मेरी लाहौर अच्छा, में। उसमें मुश्किलात भी होती होंगी ना, कभी टिकट के इश्यूज हो जाते हैं, बड़ा बड़ा मामला, बड़े बहुत मजे सारी- की, वो भी यार अच्छी लाइफ होती है, अभी सीखने ये को भी, मिलता है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, ये चीज़ें भी होती हैं। तो खैर आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा और उम्मीद करते हैं कि आप सबका भी ये दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ईद के स्पेशल शो के हवाले से हमारी आज का शो जारी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।